जींद में निर्माणाधीन पीजीआई यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का निर्माण होते हुए 9 साल हो गए हैं, लेकिन इसका निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसकी घोषणा 26 दिसंबर 2014 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी और हैबतपुर पंचायत ने 24 एकड़ ज़मीन इस कार्य के लिए 2015 में प्रशासन के हैंडओवर कर दी थी। इसके बाद 11 सितंबर 2016 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ही इसका शिलान्यास किया था और तब कहा गया था कि 2 साल में यह पीजीआई बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि 2018 और अधिक से अधिक 2019 में यह पीजीआई लोगों को मिल जाएगा और यहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई भी होगी और लोगों का इलाज भी होगा। लेकिन आज 2025 का आधा समय बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद यह पीजीआई अभी तक निर्माणाधीन है और इसका निर्माण कार्य कब पूरा होगा यह शायद भगवान ही जानता है। इस पीजीआई के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमने जुटाने का काम किया है और इस जानकारी में सबसे बड़ी जानकारी यह आई है कि इस पीजीआई के निर्माण कार्य के लिए 2 साल का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन 2.5 साल के समय में केवल इसकी 4 दीवारी ही हो पाई थी। 1 करोड़ रुपए की 4 दीवारी 2.5 साल में बनकर तैयार हुई तो 550 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से बनने वाली बिल्डिंगें कितना समय लेंगी, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। और इस पीजीआई को लेकर के एक और ख़ास बात यह है कि अब तक कम से कम 4 मौक़ों पर इसमें ओपीडी शुरू करने की लगभग टेंटेटिव डेट्स भी आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक बिल्डिंग का निर्माण इस तरीके से नहीं हो पाया है कि यहाँ पर ओपीडी शुरू की जा सके। इसके साथ ही यहाँ को इस पीजीआई को लेकर काफ़ी कुछ बातें सामने आ रही हैं। इस पीजीआई को लेकर के यह भी है कि इसकी लागत पिछले दिनों बढ़ाकर 565 करोड़ से 1085 करोड़ रुपए कर दी गई, क्योंकि समय लगातार बढ़ता गया और महंगाई बढ़ने के साथ इसकी लागत बढ़ती चली गई और अब यह 1085 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हो गया है। लोगों को तो दिक्कत हो ही रही है, लेकिन साथ ही सरकार को भी यहाँ पर बड़ा चूना लगता हुआ साफ नज़र आ रहा है। यह पीजीआई यहाँ काफ़ी लोगों की उम्मीदों का केंद्र बना हुआ है। यहाँ के विधायक और हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा की यह ड्रीम प्रोजेक्टों में है। उनके का कहना है कि उनके पिता ने इसकी मंजूरी करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। दूसरी ओर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला ने भी इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट माना था और उन्होंने यह भी कहा था कि 2023 में यहाँ कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, लेकिन वह इस काम को पूरा नहीं करवा पाए। वह 2024 के मार्च महीने तक उप मुख्यमंत्री थे। उनका सपना सपना ही रहा, वह पूरा हकीकत में नहीं बदल पाया। अब हरियाणा के विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने अगस्त में यहाँ ओपीडी शुरू करने का कहा है और यह भी कहा है कि अगर अगस्त में यहाँ ओपीडी शुरू नहीं हुई तो इसके लिए अधिकारी जिम्मेवार होंगे। तो मेरे ख्याल से जो हमने यहाँ का सिस्टम देखा है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा को यहाँ किन अधिकारियों पर गाज गिरानी है उसकी सूची बना लेनी चाहिए, क्योंकि कोई हालात ऐसे नहीं हैं कि अगस्त में यहाँ पर ओपीडी शुरू हो पाए और यहाँ फ़िलहाल काम रुका हुआ है। केवल एक उम्मीद अब बाकी है। अभी इस बात की चर्चाएं चल रही हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी इसी महीने के आखिर में हैबतपुर में आकर इस पीजीआई का अवलोकन करने वाले हैं और इसको लेकर के कुछ दिशा निर्देश देने वाले हैं। उनके आने से इसके काम में कितनी गति
मिलेगी यह समय बताएगा, लेकिन फ़िलहाल काम यहाँ पर लगभग ठप है और लोगों की उम्मीदें टूटती हुई सी नज़र आ रही हैं। इस मामले में यहाँ के ग्रामीणों में भी काफ़ी रोष है। जो नियम और कायदे कानून कहते हैं वो यह है कि जिस गांव ने ज़मीन दान में दी है उनके लोगों को 5% का आरक्षण यहाँ मिलना चाहिए, जो सी और डी ग्रुप की नौकरियों में होता है, जो बिना तकनीकी आधार पर नौकरियाँ दी जाती हैं। साथ ही यहाँ के ग्रामीणों ने यहाँ के लिए में बनने वाली मेस, कैंटीन, पार्किंग आदि के ठेके पर भी गांव के लोगों का वर्चस्व मांगा था, लेकिन इसके लिए अभी कोई बात फाइनल नहीं हुई है। ग्रामीण इसके लिए उस सरपंच को भी जिम्मेवार मानते हैं जिनकी अगुवाई में इस ज़मीन को प्रशासन के हैंडओवर किया गया था, ताकि क्योंकि उन्होंने उस समय कोई ऐसे नियम और शर्तें नहीं लगाई। लेकिन अब सरपंच ऋषिपाल इस बात को लेकर के सरकार के साथ बात कर रहे हैं, प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं। यह पीजीआई फ़िलहाल काफ़ी कुछ अड़ी हुई है और यहाँ पर मामला लटक रहा है। इस पीजीआई को लेकर के यहाँ जो बात है वो यह है कि इसमें 500 बेड का एक हॉस्पिटल होगा और 100 एमबीबीएस की सीटें होंगी। एमबीबीएस की सीटें आने के साथ ही शहर का क्रेज़ भी बढ़ेगा और व्यवसाय भी। लेकिन यह पीजीआई कब शुरू होगी, अभी इस बारे में कुछ भी कहना हवा में तीर मारने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर काम रुका हुआ है, बजट की कमी है। बजट कब आएगा, क्या सीएम जब यहाँ आएंगे वह बजट भी अपने साथ लेकर आएंगे, यह देखने वाली बात होगी। और इस बात को लेकर के गांव के लोगों में काफ़ी उत्साह भी है। वह यह चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जब यहाँ आएँ तो अपने साथ इस पीजीआई के लिए कुछ सौगात देकर जाए, इस काम को जल्द से जल्द सिरे चढ़ाएं, ताकि लोगों को स्वास्थ्य के मामले में दूर दराज न भटकना पड़े और साथ ही यहाँ के लोगों को रोज़गार के नए अवसर भी मिलें। देखना होगा कि गाज गिरती है या लोगों को राहत मिलती है, ये समय बताएगा। लेकिन यह सब कुछ अभी समय पर निर्भर है, यह भगवान पर निर्भर है, यह सरकार पर निर्भर है। हमें इंतज़ार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें। हम फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।